जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का थर्ड ईयर का जो पेपर हुआ था फाउंडेशन का है ना 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हम देखने वाले हैं। 50+50 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सभी के आंसर हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा पार्ट ए में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लैंग्वेज एंड कल्चर मतलब भाषा और संस्कृति के प्रश्न थे। और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश का पेपर होता है वो इससे पूछा गया था। चलिए, तो ये जो पेपर है ना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बीए बीबीए और बीसीए वाले स्टूडेंट के लिए था। मतलब ये फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया था वो बीएससी बीकॉम और बीएचएससी वालों के लिए पूछा गया था। तो आपको जो है ना भाषा और संस्कृति के दो शिफ्ट के दो पेपर मिलेंगे और इंग्लिश वाले भी दो शिफ्ट के दो पेपर मिलेंगे, प्लस आंसर के साथ राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के। तो चलिए भाई, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम आपको मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल जो भी आपके सब्जेक्ट है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ सब्जेक्ट के पेपर तो हमारे पास है और कुछ सब्जेक्ट के पेपर हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट आपका सब्जेक्ट हमें पता हो, है ना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलती रहे। देखिएगा, चलिए अब हम चलते हैं सीधे पेपर पे। यहाँ पे पार्ट ए में पूछा गया है लैंग्वेज एंड कल्चर भाषा और संस्कृति। तो इसके हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का, और बाकी जो इंग्लिश का बचता है इंग्लिश का हम नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन इंग्लिश के कवर करेंगे। ठीक है ना, दो वीडियो में बताएंगे, प्लस इसका जो नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था हिंदी इंग्लिश वो भी आपको बताएंगे। देखिए, पहला पूछा गया है सनातन धर्म को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से भी जाना जाता है भाई, सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म के नाम से सनातन धर्म को, है ना। ये चारों ऑप्शन ना पढ़ के मैं डायरेक्ट आपको जो है आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका समय भी बच जाए। हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत है। तो कौन से सिद्धांत है भाई, पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था और ऋण व्यवस्था, ये तीनों है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पंचशील का संबंध है। तो पंचशील का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, पंचशील का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे नंबर का प्रश्न। सिख धर्म के संस्थापक है। तो कौन है भाई सिख धर्म के संस्थापक, राइट आंसर हो जाएगा नानक देव, ऑप्शन नंबर ए। ओके, फिर देखिएगा इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ है। कौन से हैं इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ। तो ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका जो है पहला ऑप्शन नमाज। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है रोज़ा हज और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी इस्लाम धर्म के जो स्तंभ है वो ये सभी आ जाएगा, है ना, नमाज रोज़ा और हज। चलिए नेक्स्ट है शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद ने कब दिया था। तो ये दिया था भाई इन्होंने 11 सितंबर 1893 को। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो शिफ्ट का पेपर हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है सेम टू सेम। तो भाई जब ये कुछ दिनों के पेपर मतलब शिफ्ट अलग अलग थी ना, सॉरी कुछ घंटों के पेपर में ही ये रिपीट हो गया। तो इस बार बहुत से क्वेश्चन आपके इसी में से आने की संभावना है। तो दोनों की वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी पूछती है पता चले। शिकागो व्याख्यान की शुरुआत किस संबोधन से की थी। तो बताइएगा भाई, सभी को पता होना चाहिए। अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, है ना, अमेरिका वासी, यहाँ पे वादी हो गया, ये मिसप्रिंट है, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों से की थी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान दिया था, कहाँ दिया था। तो उन्होंने दिया था भाई विश्व धर्म महासभा में। तो शिकागो महासभा में, तो शिकागो में तो थी, पर ये कौन सी सभा थी, विश्व धर्म महासभा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, सभी को पता होना चाहिए, इनका जो नाम था वो था नरेंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद का जन्म वर्ष कब है, भाई पता होना चाहिए। देखो 12 जनवरी तो है, सभी को पता है, पर कब। तो 12 जनवरी 1863, राइट आंसर होगा 1863, है ना, ऑप्शन नंबर डी। गजाधर बाबू किस पाठ के पात्र है। तो ये है वापसी कहानी के पात्र।
आपने इस कहानी को पढ़ा है ना, वापसी, बहुत बढ़िया कहानी है, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, पेपर से पहले 3 से 4 क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा प्रियमवदा का जन्म कब हुआ था? तो उषा प्रियमवदा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1940 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आपको यहाँ पे मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल सारे प्रश्न पत्र प्रोवाइड कर रहे हैं हम, है ना, जिसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं ना उसके भी आंसर बता रहे हैं, मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल के। तो भाई जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, वापसी कहानी के लेखक हैं, तो वापसी कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी उषा प्रियमवदा राइट आंसर हो जाएगा, वापसी कहानी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा प्रियमवदा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कानपुर में, उत्तर प्रदेश में है कानपुर, है ना। नेक्स्ट, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर वापस लौटे? तो ये 35 साल की, अगर आपने इसका सेकंड शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है वो उसमें जरूर देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है। ओके, 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं हमें यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सतपुड़ा के जंगल के लेखक है, तो इनके जो सतपुड़ा के लेखक, चलिए नेक्स्ट देखिए, सतपुड़ा के जंगल के लेखक है, तो सतपुड़ा के लेखक जो है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। सतपुड़ा के जंगल के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट देखेंगे, सतपुड़ा के जंगल किस विधा में लिखा गया है? तो सतपुड़ा के जंगल जो है वो ललित निबंध है ना। सतपुड़ा का जंगल, ये कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे कहानी पे टिक लगा हुआ है भाई, ये कोई कहानी अपने मन से थोड़ी लिखी है कि सतपुड़ा का जंगल अपने मन से सोच सोच के लिख दिए भाई, ये एक ललित निबंध है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो ये थे भाई समाजवादी विचारधारा से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ? निधन पूछा है, अधिकार जन्म पूछा जाता है, तो इनका निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 20 फरवरी 1985। कब? 20 फरवरी 1985, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, देखिए इनमें से बताना कौन सी कविता उनकी है। मैं तैयार हूँ, घर की आग, चिकने लंबे केश, तो तीनों है भाई, और राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है ये तीनों है, याद रखिएगा, है ना। हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन इन तीनों में से एक ही कहानी दे, बाकी कोई मतलब एक कोई कविता आपको दे दे ऑब्जेक्टिव में, और 3 कोई अलग दे दें, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सभी सभी में लगा के मत आना, है ना। नेक्स्ट, विद्यानिवास मिश्र का उपनाम क्या है? तो इनका जो उपनाम है वो भ्रमरानंद, ध्यान रखना भ्रमरानंद है, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना, रिपीट बोले तो वो जो सेकंड शिफ्ट में होता वो भी आप देखिएगा। गोरैया द्वारा घोंसला नहीं बनाए जाने वाले घर को क्या कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन हम देखते हैं वो देखिएगा, उस घर को शमशान माना जाता है, उस घर को स्वर्ग माना जाता है, उस घर को श्रापित माना जाता है, उस घर को वरदान माना जाता है। तो भाई देखो, पहला तो है कि जहाँ पे गौरैया घर नहीं बनाती, वो मतलब कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि सभी के घर में इतनी बनाती, पर इसमें कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। मैं इसमें नहीं बताऊंगा कि क्या राइट होगा क्या रॉन्ग होगा, एक बार चेक जरूर कर लेना। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें है विद्यानिवास मिश्र निबंधकार है, काय के? तो ये जो है ना ललित निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24, और 24 में पूछा गया है, लेखक के अनुसार गौरैया किसका प्रतीक है? तो जो लेखक है उसके अनुसार गौरैया सत्य का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंगन का पंछी पाठ की विधा है, तो कौन सी विधा है भाई आंगन का पंछी? ये पाठ की कहानी विधा है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कहानी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सैनिक क्या लेकर गोरैया का शिकार करने गए? तो देखिए यहाँ पे जो है ना इसका जो आंसर हमें मिला वो कटार मिला हुआ है, पर आप एक बार और देख लीजिए कि सैनिक जो है क्या लेकर गौरैया का शिकार करने के लिए गए थे। मेरे हिसाब से तो राइट आंसर कटार है, पर एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट देखेंगे, आंगन के पंछी पाठ में लेखक ने गौरैया की तुलना किससे की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए तुलसी। ओके, चलिए 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ पे जो है ना कटार नहीं बंदूक है। ओके, क्योंकि सैनिक है, सैनिक कटार क्यों लेके जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे बंदूक होगा 26 का। ठीक है, बंदूक लगाइएगा। आंगन के पंछी पाठ में लेखक ने गौरैया की तुलना किससे की है, तो ये की है भाई तुलसी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती है, तो महात्मा गांधी के अनुसार विनम्रता के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। सॉरी, सत्य के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। ओके, यहाँ पे ये टिक लगा हुआ है इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, ध्यान रखना, सत्य के बिना, है ना। चलिए नेक्स्ट है 29, महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर है, सभी को पता है। फिर पूछा गया महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाई की थी, किसकी पढ़ाई की थी, तो इन्होंने की थी नैतिकता की। ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। 30, क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें है महात्मा गांधी के शस्त्र, हालांकि उन्होंने बैरिस्टर की भी पढ़ाई की थी गांधी जी ने, पर ये क्या थी विदेश में जाके की थी, है ना, विलायत में। चलिए 31 देख लेते हैं, महात्मा गांधी के शस्त्र है, तो कौन से शस्त्र हैं महात्मा गांधी के। राइट आंसर हो जाएगा सत्य अहिंसा अस्तेय, मतलब ये सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। भाई जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। और हाँ, एक सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्या जाता है आपका, एक सिर्फ सब्सक्राइब बटन तो दबाना है। इसमें आपको फ़ायदा क्या है, बहुत सारे हैं। जैसे ही हम वीडियोस को अपलोड करते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपलोड करते हैं, वो सब आपको यहाँ मिल जाते हैं। पेपर होने के बाद जो पेपर आपने दिए हो उसके भी आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, फाउंडेशन के 32 का देखिए, 32 में क्या पूछा गया है, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भवानी प्रसाद मिश्र का, जिन्होंने कहा है कि हरिश्चंद्र की तरह सभी लोग सत्यवादी क्यों नहीं होते। नेक्स्ट है गांधी दर्शन के कितने सिद्धांत हैं, तो गांधी दर्शन के 4 सिद्धांत है, ए टू जेड रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। बस यहाँ पे हिंदी में लिखा है 4 3 6 5, और उसमें मतलब अंकों में लिखा था ऐसा 4 3 6 5, है ना, तो ये रिपीट है। देखिए भाई 2-3 घंटे के पेपर में ही ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो सोचिए आपके पेपर में कितने रिपीट होंगे। नेक्स्ट देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो ध्वनि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि इसका आएगा। फिर नेक्स्ट पूछा गया है रचना के आधार पर वाक्य, देखिए उसमें रचना के आधार पे भी पूछा था और एक और 2 प्रकार से पूछा था, दोनों के आधार पे बताना था। तो रचना के आधार पे 3 है, और एक और पूछा था जिसके आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। तो ये तो पूरा रिपीट हुआ है, आपको पता है 4 क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुके इतने में, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए 4 हमें बताया गया है, बट एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा, मेरे हिसाब से तो 3 है, पर ये 4 को आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है 3 ही होते हैं आई श्योर, पर आप चेक कीजिएगा एक बार। अशुद्धियों के प्रकार है, तो भाई अशुद्धियों के प्रकार बताना है, उच्चारणगत और वर्तनीगत होता है, शब्दगत भी होता है और वाक्यगत भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन तीनों प्रकार से जो अशुद्धि के प्रकार होते हैं। 37 है अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, तो अर्थ, हाँ ये देखिए अर्थ के आधार पे पूछा गया है, तो अर्थ के आधार पे 6 प्रकार के वाक्य यहाँ पे बताया गया है ना। ये जो प्रकार वाले वाक्य है ना, इसके आधार पे कितने होते हैं, इसके आधार पे किसी के आधार पे 8 होते, किसी के आधार पे 6 और किसी के आधार पे 3, तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लगाइएगा। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितने होते हैं भाई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीन ही तो होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 39, अनुवाद का क्या अर्थ है, तो अनुवाद का ऑप्शन नंबर ए ही है, एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना, ये अनुवाद है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है पार्ट, अब उसी सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना, मतलब हिंदी में रूपांतरित करना, तो यही तो है ना, अनुवाद कर रहा है कि भाई इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वध का अर्थ है, तो वध का अर्थ है बोलना या कहना। वध नहीं लिखा है, वध का मतलब होता है मारना,
यहाँ पे वध पूछा गया है तो वध के बारे में बताना है, ठीक है ना। थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना। हालांकि मारना तो यहाँ कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप तो वैसे ही समझ जाओगे और समझदार हो आप, ठीक है। 41 देखिएगा, अनुवाद के प्रकार पूछा गया तो अनुवाद के प्रकार में ऑप्शन नंबर डी आएगा, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्रोत भाषा का अर्थ है, तो स्रोत भाषा का अर्थ क्या है भाई, तो राइट आंसर जो जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है वो स्रोत भाषा है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है या फिर जिस भाषा से किया जाना है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से सही है, ओके, क्रॉस चेक फिर भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अनुवाद में किन तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शब्द, भाव और अर्थ, है ना। चलिए 44 देख लेते हैं। 44 में पूछा है लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं, तो लक्ष्य भाषा कहते हैं जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है। भाई दो क्वेश्चन पूछ लिया क्या, नहीं, ये स्रोत भाषा है जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है, और लक्ष्य भाषा है जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो देखिए भाई स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की विशेषता है, लिखित संविधान लोकतंत्र की विशेषता है, समानता का अधिकार लोकतंत्र की विशेषता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अराजकता। मैंने इतने समझा के इसलिए बताया क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेकंड शिफ्ट में, ओके। तो ये ध्यान देना कि जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनका पेपर आपको समय मिलेगा 2 घंटे का लगभग, तो आपको पढ़ के जाना, या एक दिन का जितना भी आपको समय मिल रहा है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनका पेपर पढ़ के जाना, है ना। और एक दिन का समय रहेगा तो टेंशन मत लेना, मैं तुरंत आपको उसका आंसर बताऊंगा शाम को। सुबह पेपर होगा, शाम को मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है, ताकि दूसरे दिन जब आपको वो पेपर हो, एक दिन का समय होगा तो। अगर सुबह के शिफ्ट में बीए बीएससी बीकॉम का और सेकंड में बीबीए बीसीए बीएचएससी का हो तो फिर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे ढूंढने में 2-3 घंटे लगेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, एक समान होने का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानता। एक समान है ना, समानता है उनमें। फिर देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है, किसका कथन है, तो ये जो कथन है भाई साहित्य समाज का दर्पण है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी का नहीं है। तो महावीर प्रसाद का भी नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी नहीं है, डॉक्टर नागेंद्र का भी नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, क्रॉस चेक कर ही लेना, है ना, ठीक है ना। मतलब कैसे करोगे, आपको आंसर तो मिलेगा नहीं, है ना। तो देखिए आप ये लिख दीजिएगा, साहित्य समाज का दर्पण है, यह किसका कथन है, तो वो खुद ही नाम बता देगा। इन तीन में से मैच हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा तो इनमें से कोई नहीं लगा देना, ओके। साहित्य के केंद्र में है, क्या है भाई साहित्य के केंद्र में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, समाज। साहित्य के केंद्र में समाज है। नेक्स्ट है 49, भारतीय संविधान के रचयिता कौन है, सभी को पता है, मैं बताऊं या ना बताऊं, फिर भी बता देता हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, ये आपके जो है ना एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, ओके। ये हमने हिंदी के 50 प्रश्न देखे। अब इंग्लिश के देखेंगे, जिसमें पूछा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, पर इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके सारे क्वेश्चंस बताएंगे, बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल जाता है। भाई आप सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचता है कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, और आप सबसे पहले देख पाते हो। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका नंबर कोई भी नहीं देख पाएगा, आपका नंबर सिक्योर है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाना, ओके फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।